कल प्रथम कहानी का विवरण पूर्ण हुआ, जिसमें बकरे का शीश, बकरे का सर, अहंकार का प्रतीक दक्ष। जैसे हम सबका अहंकार का प्रतीक हमारा सर है। कल की कहानी रोज़ हमें ये स्मरण दिलाएगी, जैसे ही हमारा अहंकार प्रबल होगा, उसी क्षण तुम अपने सर की जगह बकरे का सर महसूस करोगे। आज दूसरी कथा, काम का बाण। कथा कहती है, शिव जी द्वारा कामदेव को भस्म करना। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए, अनंत कालों की तपस्या में लीन हो गए और संसार से बहुत दूर ऊंचाई पर चले गए। इसी बीच तारकासुर नामक दैत्य ने देवताओं को बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। तारकासुर ने तपस्या से यह वरदान प्राप्त कर रखा था कि वह केवल शिव जी और पार्वती जी के द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही मृत्यु को प्राप्त होगा। देवताओं ने शिव जी की अनंतकालीन तपस्या से उनको पृथक करने की चेष्टा की, परंतु वे नहीं हुए। उसी दौरान पार्वती जी का भी जन्म हुआ और पार्वती जी को शिव जी के संबंध में जानकारियां प्राप्त कराई गईं। पार्वती जी को भिन्न भिन्न तरीकों से शिव जी के पास भेजा गया, षड्यंत्र के द्वारा, देवताओं के षड्यंत्र के द्वारा, कि उनकी तपस्या भंग हो। और उसी दौरान जब शिव जी तपस्या में लीन थे, तो माँ पार्वती को उनके पास भेजा और देवताओं ने कामदेव से ये प्रार्थना की कि वह काम रूपी बाण चलाएं और भगवान शिव माँ पार्वती के इस मोहक स्वरूप को देखकर अपनी साधना से बाहर आ जाएं। परंतु यह प्रयत्न सफल नहीं रहा। जैसे ही कामदेव ने बाण चलाया, शिव जी की तीसरी नेत्र खुली और उस नेत्र से निकली हुई अग्नि की ज्वाला से कामदेव का शरीर भस्म हो गया। बड़ी अद्भुत है ये कहानी। कामना, लस्ट, वासना। पहली बार सती का अंत हुआ, उस शक्ति का अंत हुआ जो कि ज्ञान से उपजी थी। दूसरी बार फिर ऐसा ही कुछ करने का प्रयत्न किया। किसी पंडित ने कोई विधि बता दी होगी माँ पार्वती को, तो चल पड़ी शिव जी को प्राप्त करने। भिन्न भिन्न तरीकों से, भिन्न भिन्न कोशिशों से, परंतु ये प्रयास सफल नहीं हुआ। ये कहानी साधारण नहीं है। इस कहानी में बड़े गहरे राज छिपे हैं। एक एक पक्ष इसका सोचने योग्य है।
शक्ति के देह त्याग यानी सती के रूप में जब उसका देह त्याग हो गया तो शिव पृथक हो गए। यानी कि जब हमारी चेतना जो कि सहस्त्रार्थ पर है उससे शक्ति यानी हमारी ऊर्जा अलग हो जाती है, स्खलित हो जाती है, तो वह चेतना जो कि सहस्त्रार्थ रूपी में स्थित है वह समाप्त हो जाती है, उसका अंश समाप्त हो जाता है। ऊर्जा उस चेतना को चैतन्यवान बनाती है। ऊर्जा जिस तल पर जाएगी उस तल पर एक नवीन निर्माण करेगी। ऊर्जा जब बाहर जाती है तब एक संसार का निर्माण करती है, और वही ऊर्जा जब भीतर जाती है तो एक बहुत बड़े योग का जन्म होता है, एक आंतरिक नवीन स्वरूप का जन्म होता है। उस ऊर्जा को किसी विधि से, किसी तरीके से, किसी ब्रह्मचर्य से, किसी कष्ट से, कठोरता से नहीं साधा जा सकता। उस ऊर्जा को साधने का मात्र एक ही तरीका है, अंदर की साधना, भीतर की साधना। उस ऊर्जा ने अभी तक बाहर का ही स्वरूप जाना है, उस ऊर्जा ने अभी तक बाहर का ही संसार जाना है, उसे भीतर के विषय में कुछ पता ही नहीं है, उसे भीतर के विषय में किसी ने जानकारी ही नहीं दी। पार्वती को यानी उस शक्ति को भीतर जाना है ये किसी ने बताया ही नहीं। आज तक पंडितों ने, गुरुओं ने, कथावाचकों ने यही तो कहा है तुम सबसे भी, छोड़ो, भागो, कसो, संकल्प बना लो। परंतु ये सारे संकल्प जब टूटते हैं, ये सारे संकल्प जब खंडित होते हैं तो एक दुख भीतर से उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, गिल्ट महसूस होता है कि हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं हो गया। लेकिन शिव इसी को एक नई दृष्टि कह रहे हैं कि तुमको ये करना ही नहीं है, वो ऊर्जा अपने कार्य में है, केवल तुम उस ऊर्जा को साधना के द्वारा ऊपर तक ला सकते हो। अगर शिव तक उस चेतना को, शक्ति को, उस पार्वती को पहुंचाना है, जिद से, संकल्प से, कठोर से कसकर नहीं पहुंचा सकते। उसको केवल साधना से ही वहां तक पहुंचाया जा सकता है, रूपांतरित करके ही केवल शिव तक पहुंचा जा सकता है। बहुत प्रयत्न किए पार्वती ने, भिन्न भिन्न तरीकों के प्रयत्न करे। ये काम का आना, कामदेव का आना क्या संकेत है? अलग अलग प्रकार के उसने प्रयत्न किए कि शिव जी आकर्षित हो जाएं, लेकिन नहीं। जब कामदेव आए तो शिव जी की तीसरी नेत्र खुली, यानी कि जब शक्ति ऊपर की ओर उठी साधना करके, और जैसे ही वह शक्ति आज्ञा चक्र पर पहुंची, मूलाधार से आज्ञा चक्र दोनों आंखों के मध्य जैसे ही वो शक्ति पहुंची, तीसरा नेत्र खुला। और जिस क्षण तीसरा नेत्र खुलता है उसी क्षण काम का अंत हो जाता है। काम का अंत तुम्हें करना नहीं है, वो काम तो मात्र एक क्रिया है, ऊर्जा है। उस ऊर्जा को सही दिशा देनी है हमको। जिस प्रकार उस काम का अंत किया भगवान शिव ने अपनी साधना से, वैसे ही हम सबको भी अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठने देना है साधना के द्वारा। और जैसे ही वह ऊपर की ओर उठेगी और आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, हमारा भी तीसरा नेत्र खुलेगा।
और वहां से उस काम का अंत हो जाएगा। और जिस क्षण काम का अंत होगा, ये संकेत है कहानी का, जैसे ही आपके काम का, वासना का अंत हुआ, उसी क्षण वो जो निर्मलता है, पवित्रता है शक्ति की, वो प्रकट होगी और वह शिव से मिलेगी। शक्ति में यदि वासना निहित है तो कभी शिव को प्राप्त नहीं हो सकती। कृत्य में यदि वासना निहित है तो वह कृत्य कभी सार्थक नहीं हो सकता। साधना में यदि स्वार्थ निहित है तो वह साधना कभी पारमार्थिक नहीं हो सकती। और इस घटना के बाद पार्वती को यह समझ आया और फिर पार्वती ने ये पंडितों के, अन्य अन्य विधियों के, नुस्खों के सारे मार्ग छोड़ दिए और ध्यान में डूब गई। और वह बहुत लंबे समय तक तपस्या में डूबी रहीं, ध्यान में डूबी रहीं। वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया और उस ध्यान से उनकी सारी विकृतियां जितनी भी थी वह गिरती चली गई, गिरती चली गई, गिरती चली गई। और केवल उनके भीतर का जो श्रेष्ठत्व था वो प्रकट होने लगा। हम जिस शक्ति से उपजे हैं, हम जिस शक्ति से जन्मे हैं, उस शक्ति का प्रभाव तो हमारे स्वभाव में नजर ही आएगा। हम काम से जन्मे हैं तो उसका स्वरूप हमारे भीतर बना है। ये सृष्टि जो पूरी विकसित हुई है, ये काम का ही विस्तार है। इसे निंदा की दृष्टि से मत देखो। हाँ, इसमें श्रेष्ठ कुछ छिपा है जिसे हमको आज तक बताया नहीं गया है। उस श्रेष्ठ को खोजो, इस ऊर्जा को रूपांतरित करो। जब ये ऊर्जा भोग में बनती है तो संसार ही संसार तुम्हारे चारों तरफ उपलब्ध होगा। लेकिन जैसे ही इस ऊर्जा को तुम योग में बदलोगे, तुम्हारे भीतर का परमार्थ, तुम्हारे भीतर का शिवत्व, तुम्हारे भीतर का संगम जो महाशिवरात्रि का है वो घटित होगा। जिद मत करना, जिद करोगे रोज हारोगे। समझो इसे, होश पूर्वक समझो कैसे ये तुम्हें रोज गिरा रही है। पार्वती ने समझा और जैसे ही इस रास को समझा वह साधना में डूब गई। जल्दी मत करना कि आज किया और कल मेरी ऊर्जा रूपांतरित हो जाए। नहीं, जन्मों जन्मों से तुम इसी क्रम से बहिर्गमन की दिशा से आए हो। इतनी जल्दी ऊर्ध्वगमन का मार्ग नहीं मिलेगा। परंतु हाँ, जिस दिन से ये ऊर्ध्वगमन का मार्ग समझ में आ गया, भीतर का मार्ग समझ में आ गया, उस दिन से तुम शांत हो जाओगे, सहज हो जाओगे। तो सबसे पहले साधना की शक्ति को समझो। काम से लड़ने की चेष्टा मत करो, अपने ध्यान को बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा, तुम्हें उसे कम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उस पर नियंत्रण नहीं करना पड़ेगा, वो तो है ही नहीं। एक बार विजयनगर साम्राज्य के दरबार में कृष्णदेवराय जी ने ये प्रश्न पूछा कि इस सभा में कोई है जो मेरे द्वारा खींची हुई एक लाइन को बिना हाथ लगाए छोटी कर सकता है। उन्होंने दरबार के बीच में एक लाइन खींच दी थी। सारे मंत्रियों ने खूब प्रयत्न किया पर संभव ही नहीं हुआ। बिना हाथ लगाए भला कैसे कोई छोटी हो सकती है लाइन, मिटाना पड़ेगा, लेकिन नहीं। और फिर वहां पंडित रामाकृष्ण आए। वो इन आज के तथाकथित पंडितों जैसे नहीं थे। वो विद्वत्ता, समझ और विवेक वाला ज्ञान था उनका। उन्होंने
बिना कुछ अधिक विचार किए उस लाइन के पास में एक बड़ी लाइन खींच दी। जैसे ही बड़ी लाइन खींची वो स्वतः छोटी हो गई। पूरी सभा दंग रह गई। ये भी हो सकता है, ये किसी को पता ही नहीं था। हम सब भी उन मंत्रियों की तरह हैं जो उस लाइन को छोटी करने के अन्य अन्य तरीके खोज रहे हैं। कैसे हम काम से जीत जाएं, कैसे हम इस लस्ट से जीत जाएं, कैसे हम इस वासना पर विजय प्राप्त कर लें, उसी पर ध्यान लगा हुआ है। पर भला कोई बिना हाथ लगाए उस लाइन को छोटी कर सकता है? जैसे पंडित रामाकृष्णा ने पास में ही बड़ी लाइन खींची, वैसे ही हम कहते हैं आप सबसे, अपने ध्यान की बड़ी लाइन इस काम के साथ खींच देना। तो ये ही काम की ऊर्जा आपको ध्यान में बहुत गहराई में लेकर जाएगी। यही काम की ऊर्जा जो आज आपसे संसार निर्मित करवाना चाह रही है, वो ही फिर शिव को निर्मित करवाएगी। अपने पास बड़ी लाइन खींचना ध्यान की, ये ध्यान मात्र वो मार्ग है जिससे हम हमारी इस ऊर्जा को रूपांतरित करके ऊर्ध्वगमन तक पहुंचाएंगे। शिव जी का तीसरा नेत्र विवेक का अर्थ है, विवेक का पर्याय है। जब साधना से हमारे भीतर विवेक जन्मेगा, जब वो ऊर्जा हमारे थर्ड आई आज्ञा चक्र तक आकर के विवेक को जन्म देगी, जैसे ही हमारे भीतर विवेक जन्मा, हम होश में आ जाएंगे। अभी ज्ञान है पर विवेक नहीं, और बिना विवेक का कोई भी ज्ञान किसी कार्य का नहीं। तो जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ेगा, जैसे जैसे उच्च ज्ञान को हम श्रवण करेंगे, जैसे जैसे गुरु के निर्देश का हम चिंतन करेंगे, वैसे वैसे हमारे भीतर का विवेक बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे हमारा विवेक बढ़ेगा, हमारी दृष्टि स्पष्ट हो जाएगी। फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर हम सहज दृष्टा बने रहेंगे हर कृत्य के। तो पहला ध्यान को बढ़ाना है, जिससे यह काम की ऊर्जा स्वतः ही उपयोग में हो जाएगी। दूसरा, उससे विवेक को जन्म देना है, वो त्रिनेत्र है आपका। और तीसरा, इंद्रियों का निग्रह। ये इंद्रियां जितनी भी हैं, हमको अपने हिसाब से चला रही हैं। ये पूरी कथा यही तो कह रही है। पार्वती ने पहले भिन्न भिन्न इंद्रियों से ही तो प्रयत्न किया शिव जी को प्राप्त करने का। आँख जो सुंदर देखना चाहती है, हम वैसा श्रृंगार कर देते हैं, सोचते हैं इससे प्राप्त हो जाएंगे वो। कान जो सुनना चाहते हैं हमारे, हम वही भजन लगा देते हैं, सोचते हैं इसी से तो प्राप्त हो जाएगा। जीभया जो हमारा स्वाद लेना चाहती है, उसे ही हम भोग लगा देते हैं, सोचते हैं भगवान इसी से प्रसन्न होगा। स्पर्श, हम इतने कोमल वस्त्रों को पहनाते हैं और उसे स्पर्श करते हैं, सोचते हैं इसी से तो प्रसन्न होगा। इत्र, ऐसे इत्र लगा देते हैं हम जैसे कि बस इस सुगंध से प्रसन्न हो जाएगा। ये जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीव्या और त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां हैं, बस ये 5 ही इंद्रियां हैं जो बाहर का ज्ञान एकत्रित करती हैं, और बाहर का ज्ञान हमको पूर्व के संस्कार द्वारा अर्जित होते हैं, और पूर्व के संस्कार हमारे वासनागत संस्कार हैं। तो ये 5 इंद्रियां वासनागत चीजों में तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। इन्हें उच्च शिक्षा आज तक प्राप्त नहीं हुई, दूसरा मार्ग प्राप्त नहीं हुआ, बहिर्मुखी दृष्टिकोण ही है इनका। लेकिन जैसे ही काम का अंत होता है, ये 5 इंद्रियां काम के अधीन हैं।
और जैसे ही काम का अंत हुआ या कहीं काम का रूपांतरण हुआ, वहाँ से ये पांचों इंद्रियां बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी हो जाती हैं। यही शिवत्व है। जब तक तुम्हारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं तब तक तुम शक्ति की साधना कर लोगे, संसार की साधना कर लोगे, वासनाओं की साधना कर लोगे, इच्छाओं की साधना कर लोगे, अपनी आकांक्षाओं की फलपूर्ति कर लोगे। शिव नहीं है वहां। जब तक अपनी इच्छाओं और वासनाओं से उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करोगे, रोज चूकोगे, इतने वर्षों से चूकते आए हो, आगे भी चूकोगे। लेकिन जैसे ही ये पंच जो आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुख होने लग जाएंगी, वैसे ही शिवत्व के दर्शन तुमको तुम्हारे भीतर होने लग जाएंगे। यही है कामदेव का अंत। जब काम होगा तो इंद्रियां बहिर्गमन, जब ध्यान होगा तो इंद्रियां अंतर्गमन हो जाएंगी, और उसी अंतर्गमन से, उसी ध्यान से वो शिव तुम्हें तुम्हारे निकट प्राप्त होंगे। तो इस काम के बाण से तुम्हें बचना नहीं है, बल्कि ध्यान के मार्ग को बढ़ाना है। ये काम का बाण निष्फलित हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, निष्फलित हो जाएगा। अभी के लिए इतना पर्याप्त।